आग लग गई। अरे आग लग गई। अरे भागो। लंका की दी चिंगारी ने उसे ही भस्म कर डाला। जय श्री राम। भागो भागो भागो, पूरी लंका झुलस रही है। अरे कोई लंकेश को जाके सूचित करो। को जलाने की मंशा से आ रहा है। इस वानर को मार गिराओ। प्रहार। प्रभु श्री राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका ये दूत जब यहाँ आ ही गया है तो क्यों ना आपका मार्ग थोड़ा सुगम कर दें? ये क्या? अग्नि भी इस लंका महल को नहीं जला पा रही है। ये कैसी माया है? क्या कमी रह गई है मेरे प्रयास में? शनिदेव वर्षों से रावण के सिंहासन के नीचे बंदी थे और जब शनिदेव ने रावण पर वक्र दृष्टि डालनी चाहिए तो रावण ने उन्हें अपने महल के भीतर किसी अभेद्य कारागार में बंद कर दिया। शनिदेव इस माया की काट वो ही करेंगे। ये ही है उस पहेली का हल। जब तक शनिदेव की वक्र दृष्टि इस लंका पर नहीं पड़ेगी तब तक इस लंका का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहां है शनिदेव? वानर यहां, मार डालो इसे।
शनिदेव, कहाँ हैं आप? मैं सूर्य शिष्य हनुमान, सूर्य पुत्र शनिदेव को मुक्त कराने आया हूँ। आप कहाँ हैं शनिदेव? सामने आइए। कहाँ हैं शनिदेव आप? मैं यहाँ हूँ। शनिदेव को प्रभु श्री राम के दास पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम। हनुमान, ये क्या दशा कर दी है आपकी? आपको बंदी बनाकर उचित नहीं किया उस रावण ने। शनिदेव, इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मैंने उसके स्वर्ण महल को जलाने का प्रयास किया, किंतु इस मायावी स्थान पे तो अग्नि का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है शनिदेव। अवश्य पड़ेगा। हम दोनों साथ मिलकर लंका जलाएंगे। हम महाराज को कैसे बताएं कि लंका जल रही है? मैं अक्षय कुमार के साथ चिता में जीवित नहीं जलना चाहता। अब समय आ गया है लंका पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने का। मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद हनुमान। आपने मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया है, इसलिए मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। वचन है मेरा, जो कोई आपकी भक्ति करेगा या आपकी शरण में जाएगा, जो कोई आपका नाम जपेगा, उस पर शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। शनिदेव, अब आप मुझे आज्ञा दें। इस दूत का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। जय श्री राम। प्रभु जब आएंगे तो ये राक्षस युद्ध तो शस्त्रों से करेंगे ना। तनिक शस्त्रागार का भी भ्रमण किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम।
हमने महाराज के आदेश के अनुसार उस वानर की पूंछ में अग्नि लगाई, पर वो हमारी पकड़ से छूट भागा और उसने लंका में आग लगा दी। जय श्री राम। लंका तो भस्म हो गई। अब लौटने से पहले माता सीता की सुध ले लेता हूं। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनर्थ हो गया। राम के उस दूत ने पूरी लंका में आग लगा दी। हमारे घर भी भस्म हो गए। शीघ्र चलो, जो बचा है उसे बचा दो। सत्यानाश हो उस राम के दूत का। नगर भालोग बेहाला झपट लपट बहु कोटि कराला तात वास्तुहा सुनिय पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा जाना नगरो निमिषक नाही एक विभीषण कर ग्रह नाही उल्टी उल्टी लंका सब जारी भूति परा मुनि सिंधु न झारी। जो प्रभु श्री राम का है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपी सोना बली हनुमान जय जय महाबली हनुमान। प्रणाम माता। पुत्र, पुत्र तुम ठीक हो ना? और तुम्हारी पूंछ? आप इसकी चिंता ना करें। उन दुष्टों ने बहुत पीड़ा दी ना तुम्हें? माता, जिसके सर पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, आपके आंचल की छाया हो, भला उसको कोई ताप कैसे जला सकता है? माता, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मैंने रावण को उसी की भाषा में संदेश दिया है। उसका शस्त्रागार, दुर्ग, अन्न भंडार, सैनिकों की छावनी, सारे मुख्य द्वार, सब कुछ ध्वस्त कर दिया मैंने माता, ताकि जब प्रभु श्री राम यहाँ पे आए तो लंका पे विजय पाना सरल हो सके माता। माता, आप बैठिए मेरी पीठ पर, मैं आपको शीघ्र ही प्रभु के पास ले चलता हूँ। बस एक बार मैं आपको प्रभु से मिलवा दूं, फिर प्रभु शीघ्र आके उस रावण के पापों का अंत करेंगे माता। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा।
नहीं हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। रावण ने अधर्म किया है, मैं धर्म को उस पर विजय होते देखना चाहती हूँ। रावण मुझे छल से, चोरी से हरण करके यहाँ ले आया। मैं चाहती हूँ श्री राम अपने बल से रावण और उसके पाप का अंत करें और मुझे स्वयं यहाँ से ले जाए। परंतु माता, मैं आपको अकेले इन राक्षसों के बीच में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैंने जो किया है उससे रावण के अहंकार को बहुत ठेस पहुँची है। वो प्रतिकार के लिए कुछ भी कर सकता है माता। प्रभु ने मुझे आपका कुशल समाचार लेने के लिए भेजा है, आपको संकट में डालने के लिए नहीं। माता, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए। रावण का प्रतिकार करने प्रभु आएंगे। चलिए माता। हर वार सहने को सज हूं मैं। जितना अधिक रावण मुझे सताएगा, श्री राम से मिलने में उतना आनंद आएगा। हनुमान, तुम बस मेरे श्री राम से कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। माता, मैं क्या कहूंगा जाके प्रभु से कि आपसे मिलके, आपकी ये दुर्दशा देख के मैं आपको अपने साथ क्यों नहीं लाया? कदाचित मैं माता सीता का कोई प्रतीक, कोई अंश ले जा सकता। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पुत्र, तुमने मुझे असीम सुख और अलौकिक शांति दी है। मेरे बुझे मन में आस का दीप जलाया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा के लिए अजर और अमर रहोगे। सदा के लिए मेरे श्री राम के लाडले बने रहोगे। उठो। ठीक है माता। प्रभु श्री राम के लिए कोई संदेश है? मेरे श्री राम का एक चिन्ह लेकर आयो हनुमान। तुम मेरा एक चिन्ह लेकर जाओ। ये चूड़ामणि मेरे और श्री राम के विवाह का प्रतीक है। एक विवाहिता स्त्री का सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। ये चूड़ामणि मुझे प्रतिदिन, प्रतिपल स्मरण करवाता है, एक आशा देता है कि मेरे श्री राम मेरी रक्षा के लिए सदा मेरे साथ है। तेरी जा जा
देना, कहना कि रावण ने इसका अपमान किया है, कहना कि सीता प्रतीक्षा में है कि कब उसके श्री राम आएंगे और कब अपने हाथों से सीता के केशों में ये चूड़ामणि सजाएंगे। पुत्र, तुम श्री राम को स्मरण करवाना कि कैसे वनवास में इंद्रपुत्र जयंत ने मलिन भाव से मुझे स्पर्श करने का अपराध किया था। मुझे केवल स्पर्श किया था कि तो श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने तीनों लोकों में उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसकी एक आंख छीन ली थी। कहना रावण ने जयंत से कई गुना बड़ा पाप किया है, उसका दंड पाना शेष है और मैं उसकी प्रतीक्षा में हूं। माता, आज्ञा का पालन होगा। प्रभु श्री राम शीघ्र यहाँ पर आएंगे और ये आपका पुत्र भी उनके साथ होगा। राम वियोग सो सिय कुलानी, रावण सो कही कर कश बानी। हनुमान प्रभु लाए अंगूठी, सिया चूड़ामणि दीन अनूठी। जय श्री राम। जय श्री राम। अब भी समय है लंकेश, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक रात्रि में हमारी लंका की ये दशा हो गई है। जिस लंका को आपने सहस्त्र वर्षों में संवारा है, तनिक सोचिए कि जिन राम के छोटे से वानर दूत ने हमारी लंका की ये दुर्दशा कर दी है, तो स्वयं राम में कितना बल, कितना शौर्य, कितना पराक्रम होगा और उनकी सेना कितनी शक्तिशाली होगी। अब तो लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा लंका तो जल ही रही है। कल को आपके कुल की चिताएं भी जलेंगी लंकेश। दुख होता है ये देखकर कि तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो।
तुम लंकेश दशानन रावण की पत्नी हो। दुख होता है देखकर कि वहां मेरी लंका जल रही है, परंतु तुम हमारे शत्रु के शौर्य के गुणगान गाते चली जा रही हो। दुख होता है मुझे ये जानकर कि तुम्हें लंका के वीरों पर तनिक विश्वास नहीं। दुख होता है ये देखकर कि भय ने तुम्हें इस तरह ग्रस्त कर लिया है कि तुम्हारे मुख से केवल कायरता के शब्द टपकते हैं। यदि तुम मेरा मनोबल तोड़ने आई हो तो तुम जा सकती हो। एकांत। एक माह से अधिक हो गया किष्किंधा से निकले हुए। महाराज सुग्रीव की दी हुई समय अवधि भी समाप्त हो गई, परंतु माता सीता की अब तक कोई सूचना नहीं मिली। अब तो हमारे प्राण संकट में है युवराज अंगद। किष्किंधा का भविष्य हो तुम युवराज अंगद। भाभी महाराज को यूं अधीर होना शोभा नहीं देता। हनुमान के बल और बुद्धि पर विश्वास रखो, वो देवी सीता को अवश्य खोज लाएंगे। सत्य कहा जामवंत जी, अब तो हमारा जीवन हनुमान जी की खोज पर ही टिका है। हनुमान, हनुमान आ रहे हैं। उनके स्वर की उत्सुकता बता रही है कि वो सफल रहे। वो देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज। जय श्री राम, जय श्री राम। मिल गई, माता सीता मिल गई। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। हनुमान जी प्रणाम। हनुमान जी प्रणाम। हनुमान जी आप आ गए। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। लाल देह लाली लसर, हर हर लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। हनुमान काका श्री, मैं तो चिंता से मरा ही जा रहा था। आपके साथ मेरे प्राण लौटे हैं। हनुमान जी हम सब बहुत आतुर हैं, अपनी यात्रा के बारे में बताइए ना। हाँ हनुमान जी, कुछ तो बताइए अपनी यात्रा के बारे में। प्रभु श्री राम के उद्देश्य की यात्रा थी, असफल कैसे हो सकती थी? हाँ। हो हर्ष सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपी नह तब जाना। बहुत अच्छे काका श्री, उन दुष्ट राक्षसों के साथ उचित व्यवहार किया आपने। और माता सीता, वो कैसी हैं?
बस श्वास चल रही है, किंतु मन हार रहा है उनका। एक तो राक्षसों की प्रताड़ना, उस पर प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा, मुख निस्तेज और होठों पर केवल एक ही नाम, श्री राम राम राम। अब हमें बिना समय व्यर्थ किए ये सूचना प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव तक पहुंच। प्रभु मैंने देखा उन्हें, प्रभु मैंने सीता मैया के दर्शन किए, मैंने देखा प्रभु, मैंने मैया के दर्शन किए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु मैंने देखा उन्हें, प्रभु मैंने सीता मैया के दर्शन किए, प्रभु मैंने माता के दर्शन किए। प्रभु प्रभु मैं मिला उनसे, मैंने माता के दर्शन किए। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। तुमने मुझे जीवन का सबसे शुभ समाचार दिया है हनुमान। मरुस्थल में भटकते, प्यास से प्राण त्याग देने को सज्ज पथिक के लिए गंगा का शीतल जल बनकर आए हो तुम। आओ बैठो हनुमान, आओ। कैसी है, कैसी है मेरी? कष्टन सहते श्री रघुराई, कष्टन सहते श्री रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान, तुम सीता की सूचना लेकर आए हो, यह तो अत्यंत शुभ अवसर है। ऐसे अवसर पर अश्रु नहीं बहाते हनुमान। क्या सूचना लाए हो तुम? बोलो ना। प्रभु आपकी कृपा से मैं सागर पार करके लंका पहुंचा। मैंने माता सीता को देखा, उनसे भेंट की। कैसी है मेरी सीता? वो ठीक तो है ना? प्रभु बस आप ही की परछाई है। जैसे आपके मुख पर उनकी चिंता के बादल हैं, माता के मुख पर आपसे दूरी की वेदना है। आपकी आंखों में उन तक पहुंचने की आस है, तो उनके सूखे नेत्रों में बस अपने राम के दर्शन की प्यास है। माता लंकापुरी की अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी थी, कई मायावी राक्षसियों के पहरे में, ऐसे निराश जैसे किसी पंछी के पर काट दिए हों, ऐसी विचलित जैसे किसी मछली को पानी से बाहर कर दिया हो। और वो दुष्ट राक्षसियां
माता को खरी खोटी सुनाती रहती हैं। प्रभु आपके नाम के ताने देती रहती हैं। प्रभु आपके वियोग के दुख में माता ने अन्न और जल भी त्याग दिया। सीता मेरा इतना स्मरण करती है। सूर्य अपने तेज से, पुष्प अपनी सुगंध से और माता सीता अपने श्री राम से विमुख कैसे हो सकती हैं प्रभु? हर श्वास के साथ उनके मुख से केवल श्री राम ही निकलता है। प्रभु आंखें मूंदे आपकी भक्ति के सागर में बस आप ही को खोजती रहती है वो। हर बहते आंसू में आप ही का प्रतिबिंब दिखता है प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसी है मेरी माता। तके है विकल ये नैना, आए आप चिंता ना करें प्रभु। तब मिले चैना, राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रभु हनुमान जी, क्या माता ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजा? हाँ लक्ष्मण भैया, हाँ। लक्ष्मण भैया, क्षमा मांगी है उन्होंने आपसे। मुझसे कहा कि मेरे लक्ष्मण को पहले जाकर प्रणाम करना, क्योंकि वो मुझसे भी महान है। माता ने कहा कि राम के पद से मेरे पांव डिगे, पर लक्ष्मण के नहीं। माता ने मुझसे कहा कि उनकी ये पीड़ा उनके पुत्र समान देवर को कठोर शब्द कहने का फल है। तेरी जय जयकार, सिया राम की जय जयकार। प्रभु, माता ने हमारी भेंट के साक्ष्य के रूप में ये चूड़ामणि दिया है आपको सौंपने के लिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। प्रभु, माता ने मुझसे ये भी कहा है कि रावण ने इस चूड़ामणि का अपमान किया है। कि अब आप रावण का अंत करके ये चूड़ामणि फिर से उनके